अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज 5 पढ़ी है, उससे आगे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले ही हेडिंग है वो आर्ग्यूमेंट है। अभी इसको छोड़ दें, अभी हम बाकी पढ़ते हैं। लेट आर एंड थीटा बी पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, दैट करोस्पोंड टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे क्यों। Since x is r cos theta and y is r sin theta, the number z can be written in polar form as। ठीक है, ये जो हमारे पास है, यानी कि हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, आर कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास पोलर फॉर्म है, तो जो अब जिक्र आया पोलर फॉर्म का वो क्यों आया, क्योंकि इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे विच इज़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, कार्टेशियन फॉर्म या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको हम कार्टेशियन भी कहते हैं और रेक्टेंगुलर भी। और ये हमारे पास जो है ये क्या है, पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर की ही ये दो फॉर्म्स है। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन किया इन्होंने इसी पोलर फॉर्म को। इफ़ z इज इक्वल टू ज़ीरो द कोऑर्डिनेट थीटा इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, कह रहे हैं अगर z जो है वो ज़ीरो होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसका एंगल क्या है। ठीक है, सो यानी कि ये हमारे पास अगर प्लेन है, यहाँ पर हम कहते हैं कोई वेक्टर z है। ठीक है, तो ये जो लाइन है यहाँ से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब z की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब z इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो हम उसका एंगल फाइंड ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या कहा, अगर z ज़ीरो होगा तो हम कोऑर्डिनेट थीटा इज़ अनडिफाइंड, तो हम थीटा को फाइंड नहीं कर सकेंगे। सो इट इज़ अंडरस्टूड दैट z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वेन एवर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर यूज। वो क्या कह रहे हैं कि जब भी हम पोलर फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास z जो है वो ज़ीरो के इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस द रियल नंबर r इज़ नॉट अलाउड टू बी नेगेटिव। कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में r को हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते। लेंथ यानी कि लेंथ जो है, r को हम रेडियस बोलते हैं ना, लेंथ कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, एंड इज द लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ फॉर z। और ये जो z है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रेडियस वेक्टर कहलाता है, इसका सेंटर से डिस्टेंस कहलाता है r। ठीक है, दैट इज r इज इक्वल टू z मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र स्क्र रूट। और ये वाली जो बात है ये मैंने पीछे एक एग्जाम्पल में भी यूज़ की थी, तो अगर वीडियो गौर से देखी होगी तो उसमें पता चल जाएगा कि मैंने r इज इक्वल टू z मॉड कैसे लिखा था। ठीक है, द रियल नंबर थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगल। यहाँ पर थीटा जो है ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, मेजर्ड इन रेडियन। और ये हमेशा किस चीज़ में मेजर किया जाता है, रेडियन में। दैट जी मेक विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस। थीटा कौन सा एंगल है जो z बनाता है पॉजिटिव रियल एक्सिस से, ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। व्हेन z इज इंटरप्रेटेड एज अ रेडियस वेक्टर r, जबकि z हमारे पास क्या हो, एक वेक्टर हो जिसकी लेंथ कितनी है r, एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो थीटा हमारे पास क्या कहलाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का। एंड द सेट ऑफ ऑल सच वैल्यूज इज डिनोटेड बाय आर्ग z। और इस किस्म की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम आर्ग z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे जहन में ये बात आ रही है कि थीटा आर्ग्यूमेंट है, तो ऑल वैल्यूज का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं आर्ग्यूमेंट की। तो इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं अगली डेफिनेशन भी पढ़ के। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग z, आर्ग्यूमेंट z की जो प्रिंसिपल वैल्यू है जिसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल, बस ये डिफरेंस है, उसमें स्मॉल है इसमें कैपिटल है। और z इज दैट यूनिक वैल्यू थीटा, थीटा की वो ख़ास वैल्यू, वो यूनिक वैल्यू जो बाकियों से डिफरेंट है, सच दैट थीटा लाइज बिटवीन पाई टू माइनस पाई। ठीक है, या माइनस पाई टू पाई। एविडेंटली देन आर्ग z इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z प्लस टू एंड पाई। तो आर्ग्यूमेंट z फाइंड करने का ये फार्मूला है, लेकिन जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं जो हमें मैम आयशा ने लिखवाया था। ठीक है, ये इससे हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने का ये फार्मूला। अब हम एक्सप्लेन ये करते हैं जो हमारी क्लास को नहीं पता कि आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है। देन हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग z डिनोटेड बाय आर्ग z इज दैट यूनिक वैल्यू थीटा सच दैट थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई, इविडेंटली आर्ग z इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक आर्ग्यूमेंट और एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। हम इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं।
इट इज़ एन एंगल फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि थीटा हमारे पास लाया करता है थीटा से 0 से 2 पाई के दरमियान, ठीक है। ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट जी की बात है। उसके बाद प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है, इट इज़ द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस इन शॉर्टेस्ट डायरेक्शन। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर जी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। हमें पता है एक्स जो है वो रियल पार्ट होता है, वाई इमेजिनरी पार्ट होता है। तो एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होगा, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होगा। अब हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वेक्टर वेक्टर रेडियस है या जो वेक्टर लाइन है उधर तक का जो डिस्टेंस एंगल जो है उनके दरमियान रियल एक्सिस से उसका एंगल हमारे पास आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से यहाँ तक का एंगल जो है मेरे पास आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से, यहाँ से कर लेती हूँ, इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये भी तो आर्ग्यूमेंट कहलाता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से है। या मैं कहूँ कि इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से पूरा 2 राउंड कर लूँ, इधर तक का डिस्टेंस, ये भी आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ये भी थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, 1 2 3। तो इसका मतलब है जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब कि स्मॉल ARG, इसके हमारे पास इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। पॉजिटिव रियल एक्सिस से मैं 7 चक्कर काट के इधर तक आ जाऊँ, वो भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है आर्ग्यूमेंट जी में और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी में। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी क्या होता है, वो ख़ास वैल्यू जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कहाँ से लाई करेगी, -π से पाई के दरमियान, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास टेबल था। यहाँ पर थीटा जो है वो थीटा ही होगा, यहाँ पर क्या होगा, पाई माइनस थीटा, यहाँ पर क्या होगा, पाई प्लस थीटा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस थीटा। और ये जो वैल्यूज़ हैं, ये 4 वैल्यूज़, ये किसकी हैं, इसकी, ठीक है। और इस वैल्यू से हम ये फार्मूला यूटिलाइज करके आर्ग्यूमेंट का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आर्ग्यूमेंट में और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कि आर्ग्यूमेंट की हमारे पास मोर देन 1 वैल्यू हो सकती है, जबकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एक यूनिक वैल्यू है जो कि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये टेबल हर बच्चे की बुक पे था, लेकिन जिसने ना बनाया हो उस वक्त, तो ये अब ड्रा कर लें। ये आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करने का मेथड है। अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हो, यानी x प्लस आयोटा वाई हो, तो हम ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। अगर हमारे पास -x प्लस आयोटा वाई हो, तब हम ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। अगर हमारे पास -x माइनस आयोटा वाई हो, तब हम ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। और अगर हमारे पास x माइनस आयोटा वाई हो, तब हम ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब प्रीवियस पेज के बाद इस पेज पे हमारे पास एग्जांपल है पहली, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 एंड माइनस आयोटा। पहली बात, x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्वियसली ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर भी एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, थीटा माइनस पाई। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट किसके बराबर होगा, थीटा माइनस पाई। हाँ जी, तो ये हमारे पास वो एग्जांपल है जो उसने कही थी कि आर्ग्यूमेंट फाइंड करें जबकि z हमारे पास इसके बराबर है। तो मैंने यूज़ किया फार्मूला आर्ग z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y ओवर x, थीटा का फार्मूला माइनस पाई, ठीक है। तो मैंने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, टेन इनवर्स y ओवर x किया, मतलब टेन इनवर्स मैंने डायरेक्ट कर दिया है, टेन इनवर्स 1/1, ठीक है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, टेन इनवर्स 1, और साथ रेडियन मेंशन ज़रूर करना है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि ये वैल्यू रेडियन में होगी, वरना पाई में आंसर नहीं आएगा, और जो आएगा वो गलत होगा, ठीक है। मतलब पॉइंट में आंसर आएगा और वो पाई में कन्वर्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास ये आंसर आ गया, थीटा का आंसर आया, विच इज़ कैपिटल ARG, विच इज़ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो हम यूजिंग फार्मूला मैंने लिखा है स्मॉल आर्ग जी, यानी कि आर्ग्यूमेंट फाइंड करने का क्या फार्मूला है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस 2n पाई,
यही फार्मूला था। उसके बाद मैंने इस फार्मूले में वैल्यू पुट की है, ये हमारे पास आर्ग जी का आंसर आ गया। अब एन को 1 पुट करेंगे, एक वैल्यू आ जाएगी, 2 पुट करेंगे, दूसरी तीसरी, जैसे कि मैंने बताया था कि स्मॉल आर्ग यानी कि आर्ग्यूमेंट की मोर देन 1 वैल्यू, बल्कि इन्फाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव में भी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, नेगेटिव में भी करेंगे, ज़ीरो भी करेंगे, और ये आगे जा रही है, किसी पॉइंट पे भी रुक नहीं रही, तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट की बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से पहले हम 2 फॉर्म्स और पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी है वो हमारे पास? एक तो है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, एक ही के 2 नाम है, विच इज़ एक्स प्लस आयोटा वाई। दूसरी हमारे पास है पोलर फॉर्म, विच इज़ जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर जो है वो कॉमन होता है बाहर दोनों के। ठीक है, अब ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है, द सिंबल ई आयोटा थीटा और एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इज डिफाइंड बाय मीन ऑफ यूलर्स फार्मूला। ठीक है, यूलर्स फार्मूला के जरिए इसको डिफाइन किया गया है, और इस वैल्यू ये इसके बराबर होती है इस फार्मूला के मुताबिक। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि इस फार्मूला के मुताबिक इसकी क्या वैल्यू होती है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, वेयर थीटा इज टू बी मेजर्ड इन रेडियन, थीटा किस में होगा? रेडियन में। सुना सुना लग रहा है, पिछला टॉपिक जैसा नहीं। इट इनेबल्स वन टू राइट द पोलर फॉर्म मोर कम्पैक्टली, मतलब शॉर्टली, ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है ना, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह उन्होंने क्या किया है कि जो ई आयोटा थीटा इसके बराबर है, हमारे पास प्रीवियस पेज पे उन्होंने क्या कहा था, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये वाली जो टर्म है इन्होंने इसे ई आयोटा थीटा के बराबर कर दिया, तो हम लोगों ने इसकी क्या कर दी है, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, और ये फॉर्म बना लिया। क्या ये शॉर्ट फॉर्म है ना, इसको बंद करके लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने फॉर्म बनाई है। अब पूछ सकते हैं कि ये फॉर्म आप लोगों ने कैसे बनाया? यूलर्स फार्मूला के जरिए, जो हमें क्या बताता है कि ई आयोटा थीटा जो है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर है, जिसको हमने ऑलवेज रेडियन में मेजर करना है। ठीक है, बार बार बता रही हूँ, रेडियन में मेजर करना है, आंसर वरना सही नहीं आएंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। पिछला क्वेश्चन है सेम टू सेम, -1 माइनस आयोटा, तो मैंने इसको दोबारा सॉल्व नहीं किया, मैंने उसी के साथ ही छोटा सा एक कॉर्नर बना के इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, थीटा का आंसर क्या आया था? -3π/4। आर का आंसर क्या आया था? √2। आर ई आयोटा थीटा में ये वैल्यूज पुट कर दी हैं, हमारे पास आंसर है। ठीक है, सिर्फ इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि, ये सारा छोड़ो, मैं यहाँ से समझा देती हूँ, मैंने कुछ लिख रखा है। ये मैम ने एक प्रूव कराया था नेक्स्ट पेज पे कि आपने बस इस टर्म को प्रूव करना है। ठीक है, इस टर्म को प्रूव करना है कि ये कैसे आई, तो मैंने कहा प्रूव दैट z मॉड इज इक्वल टू आर बाय पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल को पैरामीट्रिक जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है? ये इस वैल्यू को यूज़ करके, ये मतलब इतनी सी बात तुमने याद रखनी है, बाकी फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करके हम इस बात को प्रूव कर देंगे। ठीक है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा लिख सकते हैं ना इस ई आयोटा थीटा के जरिए, यूलर्स फार्मूला। ठीक है, z मॉड किसके बराबर होगा? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मैंने इस तरह इन दोनों का स्क्वायर ले लिया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वो बनेगा ना। दोनों में से मैंने आर स्क्वायर को क्या किया है? कॉमन ले लिया। ये मेरे पास आर स्क्वायर क्या आ गया? कॉमन आ गया। साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आर हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसको प्लस माइनस आर भी तो लिख सकते थे ना, लेकिन मैंने इसको सिर्फ आर या प्लस आर क्यों लिखा है? बिकॉज हमने पीछे ये बात डिस्कस की थी कि रेडियस विल नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, रेडियस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, लेंथ नेगेटिव होती ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स एंड पावर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये कुछ प्रूव हैं जो कि हमने प्रूव करने हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रूव आप लोग खुद से कर लेंगे, सामने सारे प्रूफ किए गए हैं, जो पॉइंट समझना है वो पूछ लेना, और कोशिश करना कि इस तरह करने के बजाय इस वैल्यू को यूज़ करके ये प्रूव करो। फिर भी ना हो तो इसके लिए एक अलग से लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पेज है उस पर हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है कि राइट -1 प्लस आयोटा पावर 7 इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। उन्होंने कहा है इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये तुम लोग करोगे खुद से। यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा गिवन है, तुम लोग खुद से करोगे, जहाँ से नहीं आएगा मुझसे पूछ लोगे।
एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे ना तो तुम लोगों को इस क्वेश्चन की जो है वो समझ आ ही जाएगी। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा होल पावर 7 इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। मतलब ये क्वेश्चन कर लिया तो ये तो खुद ही समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलें पहला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर जो इनर टर्म है उसको हमने कंसीडर कर लिया, ये जेड के बराबर है। जेड की वैल्यूज़ कुछ ऐसी ही होती है ना, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पर वाई कितना है, ऑब्वियसली वो 1 है, ठीक है। तो हम इसकी पोलर फॉर्म का फार्मूला यूज़ करते हैं, जेड इज इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा। ये हमारे पास पोलर फॉर्म है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। क्या मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करके आर और थीटा निकाल सकती हूँ? तो मैंने इक्वेशन 1 को यूज़ करके आर निकाल लिया, उसी को यूज़ करके थीटा निकाल लिया। अब मेन पॉइंट, थीटा को मैंने टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स लिया है, क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू थीटा ही था, यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो मैंने सिंपल इसमें कोई प्लस पाई या माइनस थीटा कुछ भी नहीं किया, मैंने डायरेक्ट उसको फाइंड कर लिया। तो मेरे पास टेन इनवर्स 1/√3 का आंसर आ गया पाई/6। नाउ इक्वेशन 2 बिकम, आर भी आ गया है, थीटा भी आ गया है, तो मैं इस इक्वेशन में वो वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ, मैंने कर दी हैं जी वैल्यूज़ पुट। उसके बाद मुझे चाहिए था पावर 7, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे पास पावर 7 थी, तो मैंने दोनों साइड पे क्या कर लिया, पावर 7 ले ली, इधर भी पावर 7 ले ली और इस साइड पर भी पावर 7 ले ली। जेड की पावर 7, 2 की पावर 7, ई आयोटा पाई/6, इसकी पावर भी 7, ठीक है। अब z की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से पुट कर दी। इक्वेशन 1 में मैंने क्या लेट किया था, z इसके बराबर है, वैल्यू पुट की। इसके बाद 2 की पावर 7 इसके बराबर होती है। इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया कि मेरे 7 जो है वो 6 पे डिवाइड हो रहा है, मैंने इसको डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू इधर, ये वाली इधर और ये इधर। इसका एक आसान तरीका है, जिसको ये ना आता हो, जो नीचे वाली वैल्यू है ना वो हमेशा नीचे ही जाएगी, बाकी सबकी अरेंजमेंट तो तुम लोगों को खुद ही आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसको लिखा है 1 प्लस 1/6, 6 1 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, वापस से 7/6 बनता है, ठीक है। तो मैं इस 7/6 को इस तरह से तोड़ सकती हूँ, तो मैंने इसको तोड़ दिया। मतलब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, वापस से ऐड हो जाएंगी और वापस से हमारे पास क्या बन जाएगा, 7/6। अब ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई जो है ये हमारे पास -1 के बराबर होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई इज इक्वल टू -1। मैंने यहाँ पर इसकी जगह पे -1 पुट किया, वो -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, -128। वो टर्म वैसे की वैसी। इसको मैंने पोलर फॉर्म में लिखा, किस तरीके से, पोलर फॉर्म में, सॉरी ये जो यहाँ पे मैंने पोलर फॉर्म लिखा है ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये असल में हमारे पास पोलर फॉर्म में क्या होता है कि आयो थीटा जो होता है उसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और आर हमारे पास बाहर आ जाता है, ठीक है। तो कॉस पाई/6 किया, मेरे पास √3/2 आंसर आया। साइन पाई/6 किया, वो बहुत कुछ लिखना भूल गई मैं, साइन पाई/6 किया, आयोटा 1/2 आया। दोनों के बटे में 2 है, 2 को कॉमन ले लिया, 1/2 128 से डिवाइड हुआ, 64 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से ऊपर वाली एग्जाम्पल होगी वो तुम लोगों ने खुद करनी है लाजमी, ठीक है। उसके बाद ये टर्म है क्वेश्चन 2 की, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं आखिर वो क्या कह रहा है। बाय राइटिंग द इंडिविजुअल फैक्टर ऑन द लेफ्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो कह रहे हैं लेफ्ट पे मौजूद जितने भी फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। परफॉर्मिंग द नीडेड ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशंस आपको कर सिखाए हैं पहले एग्जांपल्स में, वही ऑपरेशंस करके। एंड फाइनली चेंजिंग बैक टू द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एंड शो दैट, मतलब पहले आपने हर एक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, फिर उनको सॉल्व करना है, जो आंसर आए उसको फिर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर कितनी है लेफ्ट पर, कितनी हमारे पास चीज़ें हैं, 1 2 3, ये एक जी है, ये दूसरा जी है, ये तीसरा जी है, तीनों को अलग अलग हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैंने लेट कर लिया जी आयोटा जो है वो Z1 है और ये वाली वैल्यू Z2 है, ये वाली वैल्यू Z3 है। तो हमने तीनों की बारी बारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है। 4Z1 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, आयोटा था ना तो मैं उसमें रियल पार्ट को 0 रख सकती हूँ। तो R1 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पता है ना, होल का स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। इसी तरीके से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स Y/X, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो टेन इनवर्स
1/0 विच इज इन्फिनिटी, ठीक है। टेन इनवर्स y/x, y पोर्शन क्या है 1, x पोर्शन क्या है 0, ये टर्म क्या होती है इन्फिनिटी। मतलब टेन इनवर्स इन्फिनिटी फाइंड करना था, जो कि हमारे पास 90 डिग्री होता है, और अगर मैं उसको रेडियन में लिखूं तो वो मेरे पास क्या होता है π/2, ठीक है। तो मैंने थीटा का आंसर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद z1 को जब मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, कौन सी फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो मेरे पास z1 का ये आंसर आया है, मतलब इसका r1 की वैल्यू पुट की और θ1 की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास आंसर आया। क्योंकि r1 1 था, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4z2 इज इक्वल टू दिस टर्म, z2 लेट किया था ना प्रीवियस पेज पे, उसको यूज़ किया। इसके लिए मैंने r2 निकाला, θ2 निकाला। यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट है ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा हमारे पास किसके बराबर होता था, -10 इनवर्स y/x, ऐसा ही था ना। तो मैंने वही वैल्यू यूज़ की, 10 इनवर्स y/x, ठीक है। हमने निकाल लिया जी। अब यहाँ पर मैंने पुट किया है 10 इनवर्स y/x। हालांकि y तो हमारे पास -√3 है और x हमारे पास 1 है, तो मैंने यहाँ पे √3 क्यों लिखा, क्योंकि हमने उस क्वाड्रेंट की कंडीशन तो यूज़ कर ली है ना, माइनस हाथ लगा दिया, तो हमने सिंपल y/x लिखना है, माइनस साइन जो है वो साथ यूटिलाइज नहीं करना। 10 इनवर्स y/x फाइंड किया, हमारे पास π/3 आया, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या हो गया -π/3। z2 का आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया जैसे उसका लिखा था। सिमिलरली z3 का r फाइंड किया, थीटा फाइंड किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सिंपल 10 इनवर्स y/x फार्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। हैंस लेफ्ट हैंड साइड बिकम, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी हमने उसको कंसिडर किया ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसमें वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। थीटा आयोटा वाली का क्या आंसर आया था, e π/2। सेकंड टर्म का क्या आया था, ये आंसर आया था। थर्ड टर्म का ये आंसर आया था। तीनों आंसर से लिख दिए, ठीक है। 2 दूनी 4 यहाँ लिख दिया, आयोटा पाई कॉमन था बाहर लिख लिया, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर -1/3, यहाँ पर 1/6, ठीक है। इनको सॉल्व किया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4e π/3। इसको ना देखना, देख भी लो तो मर्जी है, ठीक है। इन पोलर फॉर्म, अब इसको पोलर फॉर्म में लिख दिया, मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। उसमें cos π/3 आयोटा साइन π/3 फाइंड किया, हमारे पास ये आंसर्स आए। इनके नीचे 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड कराया तो 2 2 दा 4, ये 2 बन गया, ये टर्म वैसे की वैसी। यही वो स्टेटमेंट है जो कि हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, प्रूव होगी। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हुआ ही नहीं, तो सेकंड क्वेश्चन छोड़ दो फिलहाल के लिए, मैंने कहा था शायद कि मैं करवाऊंगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हमने इस टर्म को यूज़ करके ये प्रूव करनी है, बिल्कुल वैसे तो फर्स्ट की तरह है, फिर भी एक बार देख लो। उसी तरीके से थीटा और r फाइंड किया, वैल्यू पुट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, पावर 6 ली है, ठीक है। e⁻⁻ आयोटा पाई आया है, जो कि मैंने पहले बताया था किसके बराबर होता है, -1 के। डायरेक्ट -1 पुट किया और हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो गई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिलाने वाला क्वेश्चन है, तो एक बार इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। कंसीडर कर लिया, ये वाली टर्म किसके बराबर है, z के बराबर है। इसमें से r फाइंड कर लिया, थीटा फाइंड कर लिया, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स y/x लिख दिया। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन यूज़ कर ली, इसलिए मैंने y के साथ माइनस नहीं लिखा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -π/3। दूसरे क्वेश्चन में भी शायद ये आया था, ठीक है। उस आंसर को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, 2e⁻⁻ आयोटा थीटा, सही है। उसके बाद ये जो z है ये किसके बराबर था, इक्वेशन 1 के मुताबिक, इस टर्म के मैंने पुट कर दी, लिख दिया बाय इक्वेशन 1। टेकिंग पावर -10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैंने पावर -10 ले ली, यहाँ पर -10, 2⁻−10, e आयोटा पाई पावर -10/3, ठीक है। -10 था तो ये +10 हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस भी और ये वाला माइनस भी, दोनों मिलके क्या हो गए, +10/3, ठीक है। तो
अब मैंने इसको 10 को 3 पे डिवाइड कराया, तो मेरे पास क्या आंसर आया, 3+1/3। तो मैंने 3+1/3 को सेपरेटली लिख दिया। अब ये बन गया 3 आयोटा पाई। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, e⁻⁴ आयोटा पाई होल की पावर 3, तो ये वाली टर्म -1 के बराबर है, तो मैंने इसकी जगह -1 लिख दिया। और -1 की पावर ऑड नंबर किसके बराबर होती है, -1 की। इस वाली को इस तरीके से लिख दिया। इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, पोलर फॉर्म में, ठीक है। ये -1 है। अब ये जो -1 है इसको मैंने अंदर जो है मल्टीप्लाई करवा दिया है, सही है। इस -1 को जब कॉज के साथ मल्टीप्लाई कराया, कॉज इवन फंक्शन है तो उसने उस माइनस को ख़त्म कर दिया। साइन के साथ कराया तो साइन का माइनस बाहर आ जाता है, वो बाहर रह गया, ठीक है। अब cos π/3 cos π/3 जो है वो -1/2 होता है, और sin π/3 √3/2 होता है। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे पावर -10 थी, जब ये दोनों 2 नीचे थे तो ये ऊपर गए, इनकी पावर -1 होगी। -10 -1 कितना हो गया, -11। और गिवन स्टेटमेंट क्या होगी, प्रूफ। यहाँ पे आप एक स्टेप और कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी जी एक्सरसाइज नंबर 6, जो कि हमारी ख़त्म हो गई है। थैंक यू।